Hello friends, I welcome all of you to my channel Bio4NEET. I am दीपक सावंत. स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. सो एनिमल किंगडम में आज जो फाइला की हम बात करने वाले हैं वो फाइला है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फिलम प्लेटीहेल्मिन्थस. सो एज वी नो कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बायोलॉजी में कोई भी जो टर्म होता है तो अगर आप उस टर्म को स्प्लिट कर देते हो सो आपको उसका मतलब बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है. अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस. ओके, सो नाउ प्लेटीहेल्मिन्थस का मतलब क्या होता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थस अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से बना हुआ है. सो फर्स्ट वर्ड से आपका प्लेटी. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड इज प्लेटी. सो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट. प्लेटी मीन्स फ्लैट. ओके, और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका हेल्मिन्स. सो हेल्मिन्स का मतलब होता है वर्म. हेल्मिन्स मीन्स वर्म. सो देयरफॉर प्लेटीहेल्मिन्थस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैट वर्म्स. या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस, सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म फ्लैट वर्म्स. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स? सो एज यू नो कि प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्स मीन्स वर्म. ओके, नाउ अंडरस्टूड. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इनके यूनिक कैरेक्टर. जैसे मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि जो हमने अलग अलग जो फाइला डिसाइड किया हुआ है, मतलब कि जो टोटल देर आर मेजर 11 फाइला. सो ये जो मेजर 11 फाइला में जो हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फाइला में रखा हुआ है ना, तो उनके अंदर मतलब उनके पास कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में जो ऑर्गेनिज्म होंगे सो उनके पास कुछ ऐसे पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होंगे. अंडरस्टूड. देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस. ओके, लाइक जैसे कि पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा, तो फाइलम पोरीफेरा में हमने उन ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है कि जिनके पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं, जो दूसरे किसी भी फाइला में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कैरेक्टर नहीं होता है. दूसरा, अगर जैसे पोरीफेरा की हम बात करते हैं तो दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक. इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता है, मतलब कि दे हैव अ केनल सिस्टम. उनके बॉडी में केनल सिस्टम होती है, जो दूसरे फाइला के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते. सो देयरफॉर पोरीफेरा, सो वी कीप पोरीफेरा इन अ डिफरेंट फाइला में. बराबर, हमने उनको अलग फाइला में रखा हुआ है. उसी तरह से अगर हम लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे सो दे हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो दूसरे किसी फाइला में नहीं होंगे. सो देयरफॉर उनको हम प्लेटीहेल्मिन्थस में रखते हैं. तो जैसे हमारे कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनिज्म को कौन से फाइला में रखना है वो डिसाइड करते हैं. कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं ना कि लाइक जैसे उनका बॉडी फॉर्म कैसा है, सिमेट्री कैसी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है या नहीं है, अगर है तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है. जर्म लेयर के अकॉर्डिंग भी हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फाइला में रखते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म आपके डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग. तो वैसे ही हम कुछ आज कैरेक्टर देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस के, मतलब के फ्लैट वर्म्स के कुछ कैरेक्टर हम देखेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा बॉडी फॉर्म्स. सो फर्स्ट जो स्टूडेंट हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा बॉडी फॉर्म. तो लाइक जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सो दे हैव अ डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी. उनकी जो बॉडी होगी ना वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होगी. डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे हम ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वेंट्रल पार्ट है और जो पीछे वाला है वो हमारा डोर्सल है. बराबर, तो लाइक जैसे अगर हमको मशीन दोनों तरफ से अगर हमको कुछ मतलब दबा देते हैं तो हमारी बॉडी डोर्सोवेंट्रली हो जाती है, फ्लैट बॉडी हो जाती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी. ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लेटीहेल्मिन्थस का.
सो हम ऐसा बोल सकते हैं इनका जो बॉडी फॉर्म होगा ना, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। अंडरस्टूड। सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा सिमेट्री। सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर होगा तो वो होगा हमारा सिमेट्री। सो स्टूडेंट याद रखना है कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होते हैं सो दे आर बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल्स, बाइलेटरल एनिमल्स, मतलब इनकी जो सिमेट्री है ना वो कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल मतलब लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बना हुआ है प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया जो एग्जांपल है प्लेटी हेल्मिंथस का। सो अगर आप इसको यहाँ से अगर हम इसकी बॉडी को कट करते हैं ना तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट हाफ्स एंड राइट हाफ्स। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। सो स्टूडेंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या तो क्राइटेरिया। ओके, नाउ थर्ड जो हमारा होगा, थर्ड जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा हमारा जर्म लेयर। सो याद रखना है कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होते हैं सो दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्राइप्लोब्लास्टिक स्टूडेंट आपको मालूम है कि 3 जर्म्स लेयर होंगे, मतलब कि प्लेटी हेल्मिंथस आर डेवलप फ्रॉम 3 जर्म्स लेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटी हेल्मिंथस आर डेवलप फ्रॉम 3 जर्म्स लेयर। जो सबसे आउटर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इक्टोडर्म, जो इनर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इंडोडर्म्स। सो इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। सो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लेटी हेल्मिंथस आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जो फोर्थ हमारा कैरेक्टर है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लेटी हेल्मिंथस में जो बॉडी होती है तो मतलब वो ऑर्गन सिस्टम बॉडी होती है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटी हेल्मिंथस आर, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें ऑर्गन होगा एंड देन ऑर्गन सिस्टम हो गए, दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं प्लेटी हेल्मिंथस विच इज कॉमनली नोन एज अ फ्लैट वर्म्स। सो फ्लैट वर्म्स, सो दे हैव अ टिश्यू सॉरी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं एपेंडेजिस। सो नेक्स्ट पॉइंट है एपेंडेजिस। सो एपेंडेजिस के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटी हेल्मिंथस या तो फ्लैट वर्म, सो दे डू नॉट हैव एनी एपेंडेजिस फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए इनके पास कोई एपेंडेजिस नहीं है, नो सिलिया एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी बॉडी वॉल। सो दैट इज द बॉडी वॉल, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लेटी हेल्मिंथस सो बॉडी में बी एनक्लोज बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो हम ऐसा बोल सकते हैं बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो ये जो प्लेटी हेल्मिंथस की जो बॉडी होती है सो ये बॉडी जो होती है ना तो बॉडी इज एनक्लोज बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एक सिंगल लेयर वाला एपिडर्मिस होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनकी जो बॉडी होगी ना, लाइक जैसे ये बॉडी है आपकी प्लेनेरिया की, तो पूरी बॉडी मतलब कि बॉडी इज एनक्लोज बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस। ओके स्टूडेंट, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा बॉडी कैविटी। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होते हैं तो प्लेटी हेल्मिंथस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि देर आर ऑर्गन इन प्लेटी हेल्मिंथस, मतलब इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, बट याद रखना है कि दीज ऑर्गन आर पैक्ड इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू। इनके जो ऑर्गन होते हैं
बराबर। इनके बॉडी में मतलब कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होते हैं तो उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो ऑर्गन होते हैं, सो दीज ऑर्गन आर पैक इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू। इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू होता है वो होता है पेरेन्काइमा, दैट इज द पेरेन्काइमा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए नीट के लिए। मतलब याद रखना है कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होते हैं तो प्लेटी हेल्मिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो हमको मालूम पड़ गया। मतलब इनकी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, अंडरस्टूड। सो नाउ जो हम बात कर रहे थे वो थी बॉडी कैविटी। तो ये जो ऑर्गन होते हैं बराबर, सो दीज ऑर्गन आर किसके अंदर होते हैं, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा, अंडरस्टूड, पेरेन्काइमा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। सो माउथ होता है बट देयर इज नो एनस। जो इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स ऑफ फूड होता है उसको निकालने के लिए प्लेटी हेल्मिंथस के पास कोई भी एनस नहीं होता है, माउथ होता है। मतलब वो जो खाना खाता है वहीं से वो जो इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स ऑफ फूड होता है, मतलब वो जो खाना उसने डाइजेस्ट नहीं किया है, तो इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स ऑफ फूड आर पास आउट फ्रॉम द माउथ। माउथ में से ही वो बाहर निकलता है। तो आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेटी हेल्मिंथस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो कंप्लीट होती है या इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होती है, जैसे हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बराबर। फूड लेने के लिए हमारे पास माउथ है और जो इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स ऑफ फूड होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास एनस है। सो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगी वो कंप्लीट होगी, जबकि प्लेटी हेल्मिंथस के पास कोई एनस नहीं है, ओनली माउथ। सो देयरफॉर प्लेटी हेल्मिंथस के जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जैसे सिलेंटेरेटा में होता है वैसे ही सरफेस लेवल ऑफ रेस्पिरेशन होता है। मतलब जो गैसियस एक्सचेंजेस होती है सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से गैसियस एक्सचेंजेस होती है थ्रू द सरफेस, बॉडी सरफेस। तो सरफेस लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होगा वो सरफेस रेस्पिरेशन बोला जाएगा, बराबर। नाउ नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्व सिस्टम की, तो नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन। इनके पास ब्रेन होता है, बराबर, और दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से इसको अलग करता है कि हम नर्व सिस्टम के बारे में, प्लेटी हेल्मिंथस की जो नर्व सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड, दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में इसके बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेटी हेल्मिंथस होता है तो इनमें ऑर्गन सिस्टम होती है, तो इनके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते, टिश्यू होते, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू होते हैं जिनको जनरली बोला जाता है फ्लेम सेल। दे आर कॉल्ड अ फ्लेम सेल। ये जो फ्लेम सेल होते हैं ना, कि लाइक जैसे इनकी बॉडी में ये फ्लेम सेल हो गए, देन ये फ्लेम समझो दिस इज द फ्लेम सेल, बराबर। नाउ इसके साथ एक ट्यूब्यूल होगा एंड दिस ट्यूब्यूल इज ओपन ऑन द बॉडी सरफेस, बराबर। ये जो ट्यूब्यूल होगा ना तो बॉडी सरफेस पे ओपन होगा, जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं उनकी बॉडी पे, तो वो वहां से ओपन होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर्स, एक्सक्रीटरी पोर्स। सो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि प्लेटी हेल्मिंथस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है सो इट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम सेल। ये याद रखना स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम सेल। सो फ्लेम सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम सेल, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते,
सो फ्लेम सेल के थ्रू ये एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है जैसे एमोनिया बाहर निकलता है, बराबर। तो मतलब ये आपको याद रखना, ये एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनमें मतलब वो ट्यूब्यूल के साथ ज्वाइंट होते हैं। एंड नाउ दिस ट्यूब्यूल्स ओपन ऑन द बॉडी सरफेस थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। यहाँ से जो भी प्लेटी हेलमिंथस अपने बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी मैटर होता है, इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द एमोनिया। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एमोनिया इज एक्सक्रीटरी मैटर इन प्लेटी हेलमिंथस में एमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर है। देयरफॉर प्लेटी हेलमिंथस या तो फ्लैट वॉर्म्स, दे आर कोल्ड एमोनियोटेलिक एनिमल्स। जो एनिमल एक्सक्रीटरी मैटर एमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं उन एनिमल को हम बोलते हैं एमोनियोटेलिक एनिमल्स। जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली जो सेक्सिस होते हैं, सेक्सिस आर मोस्टली यूनाइटेड। सेक्सिस जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, अंडरस्टूड, बराबर, यूनाइटेड होते हैं। एंड दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडरस्टूड। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर कुछ ऐसे फॉर्म से कि जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन, ये भी याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स फ्यूजन। प्लेटी हेलमिंथस के कुछ फॉर्म होते हैं कि जिनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ यहाँ पे जो हमने जो फिगर बनाया तो ये हमारा मतलब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में भी स्टूडेंट आप लिख सकते हो प्लेनेरिया, दी प्लेनेरिया या तो दी प्लेनेरियन इनका एग्जाम्पल है। प्लेटी हेलमिंथस के एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए। प्लेनेरियन, लीवर फ्लूक भी आप लिख सकते हैं, द लीवर फ्लूक। सो ये स्टूडेंट हो जाता है आपका एग्जाम्पल, बराबर, ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल। सो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ, ये प्लेनेरिया की फिगर है। दिस इज द आई, ये आई है, ये इसकी डोर्सल सरफेस है, डोर्सल, एंड दिस इज द वेंट्रल सरफेस। और आप देखते हो यहाँ पे ये फेरिंग्स है, दिस इज द ओपनिंग एंड माउथ, बराबर, दिस इज द माउथ, अंडरस्टूड स्टूडेंट, बराबर। सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ स्टूडेंट, सो इट इज FT मीन्स के बायो फॉर नीट FT। सो FT मीन्स फैक्ट टाइम, ओके। सो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देखेंगे प्लेटी हेलमिंथस के बारे में, कुछ अमेजिंग फैक्ट देखेंगे प्लेटी हेलमिंथस के, जो मतलब आपको कुछ अमेजिंग लगेगा कि इस ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है। तो जैसे अगर फर्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिंथस का, जो फर्स्ट फैक्ट है तो वो ये है कि टेपवर्म इज अ फेमस प्लेटी हेलमिंथस। जो टेपवर्म है तो वो प्लेटी हेलमिंथस में जो सबसे फेमस जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है टेपवर्म, बराबर। दूसरा कि अभी तक जो टेपवर्म पाए गए तो उनकी जो लार्जेस्ट साइज है वो है 90 फीट, ओके। अब तक मतलब जो टेपवर्म सबसे बड़ा पाया गया है ना तो वो 90 फीट है। कभी कभी कुछ जो टेपवर्म होते हैं ना, सो दे आर लार्जर देन स्कूल बस से भी वो बड़े होते हैं। सो ये भी एक आपका अमेजिंग फैक्ट हो गया। दूसरा जो हमारा अमेजिंग फैक्ट है प्लेटी हेलमिंथस के बारे में वो ये है कि ये लोग अपना जो खाना होता है ना, मतलब वो प्रे को कैसे मारते, मतलब शिकार कैसे करते, तो ये लोग क्या करते हैं, उनका जो फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स की हेल्प से वो स्टिक हो जाते प्रे पे, एंड देन पूरे प्रे को
इनगल्फ कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, पूरे का पूरा प्रे अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। ओके, नाउ जो लास्ट फैक्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो दैट फैक्ट इज ए मतलब के यू कैन नॉट इमेजिन के single fluke can produce more than 5 lakh embryo। इज इट अमेजिंग ना, कि एक सिंपल एक जो फ्लूक होता है वो एक साथ 5 लाख से भी ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकता है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में इतना हमने देखा, प्लेटी हेल्मिंथस के बारे में हमने स्टडी की। सो आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, एंड टेक केयर।